दलित समाज महापुरुष चुनता है, नेता चुनता है, वो 100% सही रहते हैं। लेकिन जब वो जीवित रहते हैं हमारे नेता, हमारे महापुरुष, तो उन पे आरोप लगाया जाता है, उन पे तमाम प्रकार की राजनीति की जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब तक बाबा साहब जीवित थे तब तक उनको हराने की साजिश की गई, उनको रोकने की साजिश की गई। जिस दिन माननीय काशीराम जी चले गए इस दुनिया से, उसके बाद ये सारे भिखमंगे कहते हैं अब मैं काशीराम जी का जो बहन जी मिशन भूल गई है मैं उसको पूरा करूंगा। अबे तू पहले कहा था जब योगी जी आते हैं उत्तर प्रदेश में प्रचार करने तो उनको खतरा किससे होना चाहिए? बसपा से होना चाहिए ना। लेकिन योगी जी का जो एजेंडा सेट है 80-20, वो हमला कहा करते हैं अखिलेश यादव पे। जब तक अखिलेश यादव जी योगी जी का जवाब देते रहेंगे और जब तक कांग्रेस मोदी जी के जवाब देती रहेगी, तब तक बीजेपी को केंद्र से और प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी को हराना नामुमकिन है। जब कोई सेंसिटिव मुद्दा होता है तो उसको तत्काल लेकर इन लोगों जैसा चलो मछली मारने, चलो झंडा लेकर, ऐसा नहीं करते हैं बहन जी। तो अखिलेश पे जैसे अखिलेश ने कहा कि हम पीडीए के साथ हैं, अभी आपने अयोध्या में देखा उन्हें अवधेश प्रसाद को विधायक से जो है सांसद बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है बहुत हद तक दलितों के साथ हैं। सर एक चीज बताइए, दलित कहीं पीटा जाता है उस पर कह देना मैं दलित के साथ हूँ, दलित मारा गया है, पीटा गया है, कूटा गया है, क्या इससे उसकी पीड़ा कम हो जाएगी? हो जाएगी? क्या बात है भाई? किसी से हो जाएगी? नहीं होगी ना। कहने से पीड़ा थोड़ी कम होती है। जब सरकार में हो तो तब क्या करते हो? सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। कहाँ से आए? बस्ती जिले से आया हूँ सर। बस्ती अकेले हैं? कितने लोग आए हैं? सर दो बस जो बुक किया गया था और सारे लोग जो जितने उसमें यात्री थे, जो दर्शक थे, जो बसपा बहुजन समाज पार्टी की रैली, बहन जी की रैली देखने के लिए आने वाले थे, उन सब ने 600 रुपए देकर भाड़ा, खुद का भाड़ा देकर खुद बहन जी को देखने आए। आपने कहा कि लोग खुद भाड़ा खर्च करके आए हैं, लेकिन इलेक्शन के समय वोट कहाँ गायब हो जाता है? लोग इतने आ रहे हैं फिर वोट नहीं दिखाई देता। सर हम लाख बहन जी देसी घी कहकर बेचती है कि मेरा जो है वो देसी घी है, लेकिन डालडा कहने वाले मार्केट में तमाम कंपनियां जो कहती है लेबल लगाती है देसी घी का, बेचती है डालडा। अब इसमें इनके साजिशों का भी तो फर्क पड़ेगा सर, साजिशों का तो फर्क पड़ता है। तो ये डालडा वाला कौन है? क्या थोड़ा सा स्पष्ट करें, कौन है डालडा? सर देखिए, बहुजन समाज में जितने महापुरुष आज तक हुए हैं वो देसी घी है और वो उनको हजम नहीं होता है। किसको? मैं अपशब्द नहीं कहना चाहता हूं, उनको हजम नहीं होता है क्योंकि देसी घी हजम नहीं होता है और डालडा उनके यहाँ से कभी बिकता नहीं है। बिकता कब है? जब चुनाव आता है तो देसी घी, जो देसी घी है, जितने हमारे महापुरुष हैं वो 100% खरे हैं, 100% सही है। उनमें आज तक कोई भी विचारक उनके ना रहते हुए तो तमाम कमियां गिनाते हैं, ना रहने के बाद में किसी की हैसियत नहीं होती है किसी विचारक की कि उन हमारे बहुजन महापुरुषों में कमियां निकाल कर दिखा दे। क्योंकि जब तक हमारे नेता, हमारे समाज, जो दलित समाज महापुरुष चुनता है, नेता चुनता है, वो 100% सही रहते हैं। लेकिन जब वो जीवित रहते हैं हमारे नेता, हमारे महापुरुष, तो उन पे आरोप लगाया जाता है, उन पे तमाम प्रकार की राजनीति की जाती है। लेकिन जब वही हमारे नेता, वही महापुरुष नहीं रह जाते हैं, तब उनके नाम लेकर ये वोट की भिखमंगाई करते रहते हैं। अब आप, मैं एक चीज दावा से कह रहा हूं कि आज मैं जीवित हूं, मेरा उम्र 32 साल लगभग है, और मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप लोग देखिएगा, मैं हो सकता है कि आप लोगों से पहले खत्म हो जाऊं, जीवन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि मेरे ना रहने के बाद भी आप लोग जब जीवित रहेंगे, और माननीय बहन कुमारी जी जिस दिन हमारी आयरन लेडी नहीं रहेगी, उसके बाद आप देखिएगा जो लोग आज ये बी टीम का और सी टीम का टैगा लगाकर बहन जी पे बदनाम करते हैं, बसपा को बदनाम करते हैं, ये लोग अपने मंच पर बहन जी की प्रतिमा न लगाकर वोट की भिखमंगाई करेंगे तो आप न, मेरा ये याद करिएगा मुझे कि फला बंदा आया था काशीराम स्मारक में झूठ बोल कर गया था। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब तक बाबा साहब जीवित थे
तब तक उनको हराने की साजिश की गई, उनको रोकने की साजिश की गई। और जब बाबा साहब नहीं रहे तब उनको महापुरुष के रूप में आज सारी पार्टियां कहती हैं अंबेडकर के नाम पे हमको भीख दे दो बाबा। अब मान्यवर काशीराम जब तक थे तब तक उनको आने नहीं देना चाहते थे, तब तक उनको रोकना चाहते थे। और जिस दिन मान्यवर काशीराम जी चले गए इस दुनिया से, उसके बाद ये सारे भिखमंगे कहते हैं अब मैं काशीराम जी का जो बहन जी मिशन भूल गई है मैं उसको पूरा करूंगा। अबे तू पहले कहा था तू। आज अगर बहन जी जीवित है तो ये समझ लीजिए हमारे पास अभी भी मौका है, क्योंकि तब हमारा समाज इतना नहीं जागरूक था जब माननीय काशीराम जी थे, बाबा साहब थे। आज हमारे पास इतना मौका है, हम ये समझ सकते हैं कि बहन जी, क्योंकि बहन जी ने ट्रेलर जो दिखाया है ना, ये किसी सीरियल से कम नहीं है, ये ट्रेलर है। और इस ट्रेलर से हमको समझ लेना चाहिए कि पूरा एपिसोड बहन जी चला सकती हैं। बस हमको और हमारे समाज को एकजुट रहना, इकट्ठा रहेंगे तब ये समझ लीजिए कि बहन जी को हम मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी का सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा बाबा साहब के बाद जितने भी हमारे समाज के लिए उत्थान का काम किए हैं वो हमारे प्योर एससी समाज से, जाटो बिरादरी से थे। किसी ने काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। सारे लोगों ने वोट लिया, बैकवर्ड भी लिया, मुस्लिम भी लिया, सामान्य भी लिया, कांग्रेस भी लिया, बीजेपी लिया, सपा लिया, भाजपा लिया, सारी पार्टियों ने लिया, लेकिन काम केवल बहन जी ने किया। क्यों? क्योंकि बहन जी ही हमारी नेता है। और जिस मिशन की ये लोग पूरा करने की बात करते हैं विपक्षी पार्टियां, आप लोग सोचिए कि ये लोग मिशन पूरा करने की बात करते हैं, आप जब ये सत्ता में होते हैं तब इनको मिशन नहीं दिखाई देता, तब इनको क्या दिखाई देता है? मलाई दिखाई देता है। अब जब सत्ता से बाहर होते हैं तब मिशन दिखाई देता है। अबे तू कौन मिशन से हमारा पूरा करेगा? मिशन हमारी बहन जी पूरा करेंगी। क्यों? क्योंकि जिसका तू कहता है, तुम लोग कहते हो कि हम मिशन पूरा करेंगे काशीराम जी का, उस मान्यवर काशीराम जी ने बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर चुनकर दिया है। अब बताइए उस महापुरुष ने जिसको उत्तराधिकारी बना दिया है, हम उस पर विश्वास करें कि इन चमचों पे विश्वास करें जो आज किसी इस घर पे है, कल उस घर पे है, कल उस गली में फेंके हुए हैं, कभी सड़े हुए, टूटे हुए, टेढ़े मेढ़े चमचों पे हम क्यों भरोसा करें? अभी आप कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं मिशन पूरा करेंगे, ऐसी कहाँ पे कमी आई बहन जी के काम में जहाँ पे दलित वोट बिखरा जी, और चंद्रशेखर आजाद को एक पार्टी तक बनानी पड़ गई? जी देखिए, पार्टियां तो तब भी बनी थी जब बाबा साहब थे, पार्टियां तब भी बनी जब माननीय काशीराम जी थे। 13 पार्टियां आरपीआई के 13 टुकड़े हुए थे सर। उसके बाद में माननीय काशीराम जी, सारे लोग काशीराम जी के मिशन पूरा करने की बात करते हैं, और उसी काशीराम जी के द्वारा जितना कार्य किया जाता था, राजीव गांधी ने माननीय श्री काशीराम जी का बनाया हुआ बम से तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? तोड़ा था ना? क्यों तोड़ा था? उसके बाद में रामविलास पासवान बहन जी को रोकने के लिए आया उत्तर प्रदेश में, क्या रोकने की कोशिश हुई कि नहीं हुई? माननीय काशीराम जी ने खुद कहा, जिसका ये मिशन पूरा करने की बात करते हैं, माननीय काशीराम जी ने खुद कहा कि ये केवल हमारे मिशन को रोकना चाहते हैं। उदयराज आया कि नहीं आया? आया ना। बावन मेश्राम क्या करता है? संगठन चलाता है ना। क्या कहाँ संगठन चलाता है? उसका संगठन अता पता रहता है? कुछ नहीं। जितने एससी एसटी बैकवर्ड जो फेस बना के लाया जाता है बहन जी के विरोध में, वो सिर्फ इसीलिए लाया जाता है कि क्योंकि जो हमारे दुश्मन है, हमारे विरोधी, वो सामने आकर अगर विरोध करेंगे तो उन्हें पता है कि बहन जी माहौल बना लेंगी, फिर उनको रोकना मुश्किल नहीं है। उनका रोकना मुश्किल नहीं है। आप बताइए, एक राष्ट्रीय पार्टी बहन जी है, बहन जी की राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर पे है पूरे देश में, और समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीयवादी पार्टी है कि नहीं है? और जब योगी जी आते हैं उत्तर प्रदेश में प्रचार करने तो उनको खतरा किससे होना चाहिए? बसपा से होना चाहिए ना। लेकिन योगी जी का जो एजेंडा सेट है 80-20,
वो हमला कहाँ करते हैं अखिलेश यादव पे। अब में जिससे कोई खतरा ही नहीं उस पे हमला क्यों करते हो। अगर दम है, मैं योगी जी को खुद कहता हूँ, योगी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अगर आपको अखिलेश यादव जी से खतरा है, ठीक है, तो आप अखिलेश यादव से निपटिए 80-20 की लड़ाई में। लेकिन एक बार अगर बसपा से खतरा नहीं है तो बसपा के ऊपर भी वही आरोप लगा के देखिए, हिंदू मुस्लिम बसपा के ऊपर भी आरोप लगाइए, भ्रष्टाचार लगाइए, देखिए आपकी जमानत ना जब्त हो जाए, आप खत्म ना हो जाए उत्तर प्रदेश से, मठ में वापस चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बसपा के ऊपर इसलिए हमला नहीं होता साथियों, यह सोची समझी साजिश का रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि जैसे बहन जी पे हमला किया जाएगा तो वहां हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, वहां धार्मिक संप्रदाय नहीं चलेगा, सांप्रदायिक नहीं चलेगा, वहां ध्रुवीकरण नहीं होगा 80-20 की लड़ाई। इसलिए मुस्लिम को भी समझना चाहिए, जब तक अखिलेश यादव जी योगी जी का जवाब देते रहेंगे और जब तक कांग्रेस मोदी जी के जवाब देते ही रहेगी, तब तक बीजेपी को केंद्र से और प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी को हराना नामुमकिन है। अगर हरा सकती है तो एक राष्ट्रीय पार्टी जो बहन जी है वो ही हरा सकती है उत्तर प्रदेश से। आपने जैसा कहा कि बहन जी जो है जी वो योगी आदित्यनाथ बहन जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, जी अखिलेश के खिलाफ बोलते हैं। हाँ। तो देखा गया रैली में बहन जी ने भी नाम नहीं लिया बीजेपी मैं का। बताता हूँ सर, देखिए आप आज जाइएगा और बहन जी जब से ट्विटर पे हैं, 2018 से हैं बहन जी ट्विटर पे, 2018 से ट्विटर खंगालिएगा। अब आप देखिएगा बहन जी अगर लिखती है 10 लाइन, तो पहले से मीडिया जैसे पहले मान्यवर जब बहन जी की सत्ता थी तो मैं जैसे कांग्रेस जैसे मीडिया को सेट करके रखती थी कि बहन जी जितना उद्घाटन करने जाती है, जहाँ पे समारोह करती है, जहाँ मीटिंग करती है, वहाँ पे टीवी पे नहीं दिखाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रचार होगा जितना काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ बहन जी ने जितना काम किया है, अगर टीवी चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया अगर 10 घंटे केवल दिखा देना, बहन जी की सरकार कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरा यह कहना है कि जैसे कांग्रेस मीडिया को मैनेज करके रखती थी, आज बहन जी जब 10 लाइन का ट्वीट करती है तो उसको मीडिया 30 सेकंड में दिखाकर खत्म कर देती है, उसको 1.5 मिनट में दिखाकर खत्म कर सकती है। भाई ऐसा कौन सा बयान है कि 1.5 मिनट में 30 सेकंड में बयान खत्म हो जाता है। भाई 30 मिनट तो मेरी आवाज निकलते हो जाएगी। आप जाइए मेरे भाई बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, आप जाइए और बहन जी का ट्विटर खंगालिए, फिर आपको पता चलेगा बहन जी कितना बोलती है। ट्विटर की बात आई तो बताऊं, रायबरेली में जो भी मॉब लिंचिंग हुई एक दलित युवक की, हाँ। उस पे लोग कह रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आई कि संज्ञान तुरंत लिया, राहुल गांधी ने फोन किया परिवार को और बातचीत की, तब तक बहन जी ट्वीट भी ना कर सकी। क्या कहेंगे? देखिए बहन जी जब कोई धार्मिक मुद्दा होता है, जब कोई सेंसिटिव मुद्दा होता है तो उसको तत्काल लेकर इन लोगों जैसा चलो मछली मारने, चलो झंडा लेकर, ऐसा नहीं करती है बहन जी। बहन जी सोच समझ कर गंभीरता से अपना बात रखती है, भले 4 घंटे बाद रखें। आपने देखा होगा, आज भी मैं आपका खुलासा करना चाहता हूं, ये बात कोई मीडिया में कहता नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं, आप लोग समझिए। बहन जी जितना स्पीच देती हैं, उस स्पीच को बहन जी रिटर्न में जो कार्यालय है ऑफिस से बहन जी खुद आधिकारिक तौर पे उसको रिलीज करती हैं, उसको फिर अपने बुक में हर साल एडिशन करती है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे जो जितना मैंने बयान दिया है, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे मीडिया का हो और चाहे भाषण का हो, मंच लगा के, ये सारे बयानों में कोई मिश्रित ना कर पाए, मिला ना पाए, इसलिए बहन जी उसको बुक के रूप में रखती है। यही कारण है कि हमारा जो बहन जी जब रिकॉर्ड देखेंगे तो बहन जी के बयान में आज तक कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इन्होंने गलत बयान दे दिया, इन्होंने भड़काऊ बयान दे दिया, इन्होंने अनाप शनाप दे दिया। लेकिन अखिलेश यादव पे सांप्रदायिक लगते हैं, कांग्रेस पे सांप्रदायिक दंगा का लगता है, बीजेपी भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति करती है, दंगा की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण का राजनीति करते हैं। लेकिन ये चीज आप बहन जी पे आरोप नहीं लगा सकते। तो अखिलेश पे जैसे आपने अखिलेश ने कहा कि हम पीडीए के साथ हैं, अभी आपने अयोध्या में देखा उन्हें अवधेश प्रसाद को विधायक से जो है सांसद बनाया, वो कह रहे हैं कि हम जो है बहुत हद तक दलितों के साथ हैं। सर एक चीज बताइए, दलित कहीं पीटा जाता है उस पर कह देना मैं दलित के साथ हूँ, दलित मारा गया है, पीटा गया है,
कूटा गया है, क्या इससे उसकी पीड़ा कम हो जाएगी? हो जाएगी? क्या बात है भाई? किसी से हो जाएगी? नहीं होगी ना। कहने से पीड़ा थोड़ी कम होती है। जब सरकार में हो तो तब क्या करते हो? क्या करते हो तब? कुछ नहीं करते। जब सरकार में थे, क्योंकि हर पार्टी को तभी परखा जाता है जब वो सरकार में होती है। आप सरकार में थे तब दलित नहीं था क्या? सबसे ज्यादा सपा 2025 तब ST नहीं था क्या? सबसे ज्यादा दंगे, सबसे ज्यादा SC ST प्रताड़ित हुए, मुकदमे लगे, सबसे ज्यादा जमीनें छीनी गई, सबसे ज्यादा उनके बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ वो हुआ। आप बताइए अगर बहन जी आती हैं, अगर समाजवादी पार्टी दलितों के लिए काम करती तो SC ST के लिए बहन जी बदनाम ना होती। क्यों? अगर अखिलेश यादव जी SC ST के लिए काम किए होते तो बहन जी SC ST एक्ट के लिए बदनाम ना होती और उनकी सरकार पे लोग धावा नहीं बोल दिए होते। उनकी सरकार जाने में जो मुख्य तथ्य होते हैं उसमें एक तथ्य ये भी था, SC ST कानून को बहन जी ने लिखित में कह दिया था, क्योंकि जिस समाज की मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर अब भी मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर उस समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म जाती होगा तो मेरे मुख्यमंत्री रहने से कोई फायदा नहीं है सर। तो अखिलेश यादव जी ये बताएं या और कोई नेता बताए, क्या दर्द का नाम लेने से दर्द कम होता है? कि संवैधानिक या कानूनी या फिर जो राजनीतिक जो संरक्षण होता है, अगर ये सब चीजें नहीं दी जाएंगी, अगर पीड़ा ही दूर करना तो इन सब से दूर करिए ना। आप नाम लेकर पीड़ा, चलो हमको टीबी हुआ है, कोई आकर कह दिया फलाने को टीबी हुआ, भैया बड़ा गजब हो गया, क्या इससे टीबी खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। इसके लिए पक्का इलाज है, दलितों के लिए पक्का इलाज है। जैसे डाट्स टीबी के लिए पक्का इलाज है, ऐसे दलितों के लिए पक्का इलाज बहन जी है। और आपने कहा कि SC ST एक्ट की वजह से अखिलेश यादव की सरकार बनी जी। अखिलेश यादव की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आई। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कानून व्यवस्था के मामले में बहुत अव्वल है, तुरंत एक्शन लेती है जी, और यहाँ तक कि जल्दी एक्शन के चक्कर में बुलडोजर एक्शन तक करती है। क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो बुलडोजर एक्शन की शुरुआत सबसे पहले बहन जी ने किया था, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कि हमको सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करना है, हमें टारगेट करना है दलितों को, हमें मुस्लिमों को टारगेट करना है। नहीं, बहन जी ने जब भी कोई फैसला लिया, आप देखेंगे बहन जी के कार्रवाई में मिश्रित कार्रवाई दिखती है। अगर कोई ब्राह्मण गलत है तो ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, कोई मुस्लिम है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, कोई दलित भी है तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई। मिश्रित शासन बहन जी चलाती है। आप देखिए, आज बहन जी मंच साझा की है, बहन जी ने सबको खड़ा किया ना कि मैंने आपको ये जिम्मेदारी दी, आपको ये जिम्मेदारी, आपको ये जिम्मेदारी दी। मैं चैलेंज करता हूं, अखिलेश यादव हो या सब कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो खड़ा करे ना अपने मंच पे दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, और कहे कि हम आप लोगों को अपने अपने समाज का जोड़ने के लिए और अपने समाज की आवाज उठाने के लिए मैं आपको अधिकार देता हूं। करें ऐलान, जैसा बहन जी ने आज करके दिखाया है। आप जैसे कह रहे हैं कि बहन जी जो है हर समाज के लिए और खासकर दलित समाज के लिए जी, तो दलित समाज छटक क्यों जा रहा है? कहाँ पे गड़बड़ हो जा रही है? सर अब मैं कुछ